नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान सरकार की तरफ से जो भी जवाब दिए जा रहे हैं उससे न तो विपक्ष खुश है और न ही सभापति या अध्यक्ष दोनों के दोनों खुश नहीं हैं। उनके तरफ से भी टिप्पणी की जा रही है और साफ तौर से ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस तरह से सदन की कार्रवाई चलेगी तो लोगों की विश्वसनीयता जो है वो खत्म हो जाएगी। इस पर जब कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा से मीडियाकर्मी जब सवाल किए तो साफ तौर से उनका कहना है कि जिस तरह से जो सवाल किए गए सदन के अंदर उस पर साफ तौर से कहना था कि ये प्रश्न जो है लगभग 1 महीने पहले ही तैयार कर दिए गए थे। अगर आपके विभाग का नहीं था तो आप दूसरे विभाग को क्यों नहीं ट्रांसफर कर देते हैं? हर चीज को आप लोग सदन के ही अंदर क्यों मामला को उठाते हैं? यानी कि जिस तरह से आप लोग जबरन जो है बात को मनवाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में सदन की कार्रवाई नहीं चलती है। यही नहीं, जब प्रेमचंद मिश्रा से उपचुनाव और एमएलसी चुनाव को लेकर के पूछा गया तो उनका साफ तौर से कहना है कि महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन भूतकाल में था, यानी कि अब महागठबंधन नहीं है। बोचहा उपचुनाव को लेकर के उन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि वहां हमने नौजवानों को सीट दे रखा है, यानी कि टिकट दे रखा है, उनका नामांकन भी हो गया है और जल्द ही जो बड़े बड़े लीडर हैं वो भी वहां चुनाव में प्रचार प्रसार करने जाएंगे। पहले सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं प्रेमचंद मिश्रा। बनी थी कि सभापति महोदय ने सत्ता पक्ष के जो मंत्री थे जो जवाब दे रहे थे उनको कई तरह की बातें कहे। क्या हो रहा है ये? देखिए, जो कुछ भी हो रहा है उसने इतना स्पष्ट है कि मंत्रियों का जो गंभीरता होना चाहिए सदन के प्रति अपने जवाब को लेकर वो नहीं दिखता है। कई बार हम लोग कहते रह जाते हैं लेकिन फिर बात चल जाती है, बात आगे बढ़ जाती है। कभी भी शायद ही कोई मंत्री टू द पॉइंट जवाब दे। या तो उनका जवाब अपूर्ण होता है या वो जो अधिकारी लोग उनको भेज देते हैं वो इसको पढ़ देते हैं। और कई बार ये नया फैशन देखने को मिला है, एंड टाइम में आके बोलेंगे ये हमारे विभाग से रिलेटेड नहीं है, दूसरे विभाग को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अरे भैया, आपके पास 1 महीना पहले से क्वेश्चन गया हुआ है और आप सदन में आके कहते थे यहाँ दूसरे विभाग का है। ये पहले ये व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर आपका विभाग का नहीं है तो आप समय रहते उसको उस विभाग को भेज दें। तो आज एक बढ़िया चीज़ ये हुआ कि सभापति जी ने स्वयं इसको नोटिस लिया और उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में मंत्रीगण सही जवाब लेकर सदन में आएंगे और जो जनता के प्रति, सदन के प्रति उनका दायित्व है उसका पालन करेंगे। हमें ये कहने में कोई झिझक नहीं हो रहा है कि मंत्रियों का जो व्यवहार है वो बिल्कुल ही अगंभीर है। वो गंभीरता से इसकी तैयारी नहीं करके आते हैं। टालने में ज़्यादा उनका ध्यान रहता है, टल जाए और एक रटा रटा शब्द की दिखवा लेंगे। ये सब शब्द ऐसे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। दिखवा लेंगे क्या मतलब? जब कोई बात उठती भी है, पूरक प्रश्न भी हम लोग करते हैं तो कहते हैं ठीक है दिखवा लेते हैं। कब बताएंगे? तो अतिशीघ्र। अतिशीघ्र क्या टाइम बताइए? कोई भी समस्या उसका 15 दिन 1 महीना कोई बताइए नहीं, अतिशीघ्र दिखवा लेते हैं। इस तरह के शब्दों का प्रयोग मंत्री तब करते हैं जब उनके पास कोई जवाब नहीं होता है या उनकी मंशा ये होती है कि विषय को आप टाल दें और ये समय कट जाए, फिर अगले सत्र में देखा जाएगा। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है बिहार के संसदीय लोकतंत्र के लिए। लेकिन संतोष की बात है कि सभापति जी ने खुद इसका नोटिस लिया है और उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की है। उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करें और अपने मंत्रियों को निर्देशित करें कि जब भी सदन में जाएं तो ठोस जवाब लेके जाएं। टालने की प्रवृत्ति कहीं से भी उचित नहीं है। सर, एक सवाल है, क्या कुछ रणनीति बना रही है? क्या अब महागठबंधन में आप लोग नहीं रहिएगा क्या? महागठबंधन ये भूतकाल की बात है। अब कहाँ महागठबंधन है? कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। न सिर्फ एमएलसी चुनाव में, न सिर्फ बोचहा विधानसभा में, इससे पहले के 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ उस पर भी। ये तो काफ़ी पहले से अलग अलग लड़ रहे हैं। तब कोई महागठबंधन जैसे कोई कंसेप्ट अब नहीं है। सब अपने बलबूते लड़ रहे हैं और जनता के बीच में अपने कार्यक्रमों को लेकर हम जा रहे हैं। इसलिए ये शब्द के ऊपर मुझे अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या रणनीति क्या है? एमएलसी चुनाव में कितना तक सफलता मिलेगा? बोचहा में क्या हालात रहेंगे? देखिए, एमएलसी चुनाव में कांग्रेस पार्टी का 16 स्थानों पर अपना उम्मीदवार है और 2 स्थानों पर हमने निर्दलीय प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं उनको समर्थन दिया हुआ है। कई जगह से रिपोर्ट अच्छी आ रही है, हमारे प्रत्याशी मजबूती से लड़ रहे हैं। 4 तारीख को वोटिंग हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि अपेक्षाकृत बेहतर रिजल्ट आएंगे और कांग्रेस ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीतेगी। हम इतना कह सकते हैं। बोचहा में हमने एक नौजवान को प्रत्याशी बनाया है और कल नॉमिनेशन उसका हुआ है। अब उसके चुनाव अभियान को गति दी जाएगी। पार्टी के सभी बड़े नेताओं की वहाँ ड्यूटी लगाई जा रही है
हम मजबूती से लड़ेंगे और अपने बलबूते चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ कहे। आपको बता दें कि बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने वाले हैं और साथ ही साथ एक सीट यानी बोचहा विधानसभा से उपचुनाव होने वाले हैं। तमाम पार्टियां कमर कस ली है। इसी क्रम में कांग्रेस की तरफ से भी उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि इसका परिणाम क्या कुछ निकलता है, वो तो भविष्य के गर्त में। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।